मंथ आने वाला है दोस्तों, और ऐसा भी हो सकता है कि ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो अप्रैल का मंथ आ चुका होगा। अब हम इस मंथ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अप्रैल का मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी मंथ से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। इसी मंथ में सारे सैलरीड पीपल यानी हम लोगों को अपने एम्प्लॉयर के थ्रू एक मेल आएगा जिसमें वो पूछेंगे कि आपको इस साल के लिए यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 के लिए कौन सी टैक्स रिजीम चूज करनी है। अब ये कोई नॉर्मल मेल नहीं है जिसका रिप्लाई आप एवे ही कर दें, क्योंकि अगर आप गलती से गलत स्कीम चूज कर लेते हैं तो इस साल के लिए आपकी इनकम पर वो टैक्स रिजीम एप्लीकेबल हो जाएगी और आपका टैक्स भी उसी हिसाब से कटेगा। तो अगर आप गलत स्कीम चूज करते हैं इसका मतलब है आपको ज्यादा टैक्स देना होगा। डोंट वरी गाइस, मैं हूं आपकी फाइनेंस बड़ी गरिमा सक्सेना और इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम के बारे में, इंडियन टैक्स सिस्टम में कौन से डिडक्शन अवेलेबल हैं और कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी, ये हम जानेंगे लास्ट में, और कुछ केस स्टडी भी हम देखेंगे। तो अगर आपको इनकम टैक्स के बेसिक के बारे में नहीं पता है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उसे आप जरूर देखें। अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे जिसमें हम देखेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम एक पुरानी स्कीम है जिसमें बहुत सारे डिडक्शन अवेलेबल हैं, जिसको यूज करके आप अपनी नेट इनकम को कम कर सकते हैं। इसमें टैक्स रेट हायर होते हैं, लेकिन ये स्कीम टैक्स पेयर को ऑप्शन देती है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंस को यूज करके टैक्स का बेनिफिट ले सके। वही न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा टैक्स डिडक्शन का कोई भी फायदा नहीं होता। और इस साल से न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कर दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अच्छी है तो आप उसे चूज कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि कौन सी स्कीम आपकी इनकम के लिए ठीक रहेगी ये दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला है आपकी इनकम, दूसरा आप कौन से एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन को यूज करने वाले हैं। अब स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे दोनों ही टैक्स रिजीम के डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट में डिफरेंट टैक्स रेट। वीडियो को आप पॉज कीजिए और ध्यान से इन सारे टैक्स स्लैब्स को देखिए, क्योंकि इसको हम एंड में यूज करने वाले हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे जो कि है टैक्स डिडक्शंस इन इंडियन टैक्स सिस्टम। तो हमारी गवर्नमेंट हमको बहुत सारे टैक्स डिडक्शन देती है जिसको यूज करके हम अपनी नेट इनकम को कम कर सकते हैं और टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें पहला है सेक्शन 16 जो कि है स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसकी लिमिट है 50,000। दूसरा है सेक्शन 80C, इसकी लिमिट है 1.5 लाख। इसमें आपको बहुत सारे एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि पीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ट्यूशन फीस, हाउस लोन पर प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड ड्यूटी चार्जेस। अब अगर आपको इसके बारे में और जानना है और आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक है। इससे आप टैक्स को सेव करने के साथ साथ अच्छे रिटर्न भी बना पाएंगे। नेक्स्ट टैक्स डिडक्शन है सेक्शन 80D, ये है मेडिकल इंश्योरेंस, इसकी लिमिट है 75,000। इसमें केसेस हैं, पहला है सेल्फ एंड फैमिली के लिए आपको 25,000 मिलेंगे, सेकेंड है पेरेंट्स के लिए जो कि 25,000 मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उसकी लिमिट 50,000 हो जाती है। नेक्स्ट सेक्शन है 80E, ये है एजुकेशन लोन के लिए। तो अगर आपने एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है तो इसे क्लेम करना ना भूलिएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 80G जो कि है चैरिटी के लिए। अब अगर आप डोनेशन करते हैं किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को या फिर इंस्टीट्यूट को तो आप वो अमाउंट इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 80TTA, तो जो भी अमाउंट आप सेविंग बैंक में रखते हैं तो उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता होगा, तो उसे आप क्लेम कर सकते हैं 10,000 तक। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सेक्शन 80TTB में आप इस लिमिट को 50,000 तक एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन 80GG जो कि है हाउस रेंट अलाउंस नॉट मेंशन इन पे स्लिप। मतलब अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको होम रेंट अलाउंस नहीं दिया है तो भी आप इसको यूज करके हर मंथ 5,000 रुपए तक का रेंट क्लेम कर सकते हैं, तो इसकी ईयरली लिमिट हो जाती है 60,000 तक। नेक्स्ट है सेक्शन 24B जिसकी लिमिट है 2 लाख रुपए। अब अगर आप होम लोन लेते हैं तो साल भर में आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसे आप इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपने ज्वाइंट लोन ले रखा है तो आपकी हस्बैंड या वाइफ दोनों ही 2-2 लाख रुपए तक की क्लेम कर सकते हैं।
नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है 1013A, ये है हाउस रेंट अलाउंस के लिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और लास्ट सेक्शन है सेक्शन 80CCD1, ये 50,000 की लिमिट के लिए है, इसे आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इतने सारे टैक्स डिडक्शन के ऑप्शन को तो आप शायद ही ऑप्ट करें, तो इसमें से हम मान के चल रहे हैं कि आप बेसिक डिडक्शन लेंगे और उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो पहला डिडक्शन आएगा सेक्शन 16 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसके थ्रू आप 50,000 की डिडक्शन लेंगे। दूसरा है सेक्शन 80C, जिसके थ्रू आप 1.5 लाख तक ले पाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 80D, मेडिकल इंश्योरेंस में हम मान के चल रहे हैं कि आप 50,000 तक ही ले पाएंगे। और लास्ट हम ले रहे हैं सेक्शन 80CCD1, जिसमें आप एनपीएस में 50,000 तक ले पाएंगे। टोटल मिला के ये हो जाता है 4 लाख के आसपास। इस केस में हम कंसीडर कर रहे हैं कि आपके ऊपर कोई होम लोन नहीं है और उसके डिडक्शन को भी हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि न्यू रिजीम में सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि है 50,000 तक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पे हम देखेंगे कि आपकी सैलरी पे कौन सी स्कीम बेस्ट रहेगी। तो स्क्रीन पे पहले कॉलम में सैलरी दिख रही होगी, दूसरे कॉलम में आपको ओल्ड रिजीम का ऑप्शन है, तीसरे में न्यू रिजीम और चौथे में बेस्ट ऑप्शन। तो 3 लाख के लिए हम सबसे पहले देखते हैं जिनकी इनकम 3 लाख तक है, तो उनके ऊपर 0 टैक्स है, ओल्ड और न्यू दोनों में ही, तो आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 4 लाख पे भी आपके ऊपर 0 टैक्स है दोनों ही रिजीम में। अब जिनकी इनकम 5 लाख है उन पे भी 0 टैक्स ही लगेगा, क्योंकि 2.5 से 5 लाख तक ओल्ड टैक्स रिजीम में रिबेट मिलती है और न्यू टैक्स रिजीम में भी रिबेट मिलती है, तो आप दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं जिनकी इनकम 6 लाख है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन अगर आप 4 लाख में से 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को यूज करते हैं तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में आपके ऊपर अभी भी कोई टैक्स नहीं लग रहा होगा, तो इस केस में आप ओल्ड या न्यू में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं 7 लाख की इनकम में, जहां ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट को यूज करना पड़ेगा और आपका टैक्स 0 हो जाएगा। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में अभी भी आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा होगा, तो इस केस में आप ओल्ड न्यू दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। 8 लाख की इनकम में आते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 3 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा और आपका टैक्स 0 हो जाएगा। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में जैसे ही आप 7.5 से आगे बढ़े तो आपके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, जो कि होगा 3 लाख से 6 लाख तक 5% एंड 6 लाख से 9 लाख तक 10%। तो इस हिसाब से आपका टैक्स बनेगा 31,200 रुपीज। तो इस केस में आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ही बेटर रहेगी। अब हम बढ़ते हैं 9 लाख की इनकम पे। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको अपने पूरे 4 लाख का इन्वेस्टमेंट यूज करना पड़ेगा, तो आपके ऊपर टैक्स 0 हो जाएगा। और वही न्यू टैक्स रिजीम में आपके ऊपर टैक्स लग रहा होगा, जो कि होगा 41,600। तो इस केस में आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर रहेगी। अब हम बढ़ते हैं 10 लाख की इनकम में। तो ओल्ड रिजीम में आपके ऊपर टैक्स लगेगा, जो कि होगा 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 से 10 में 20%, जिसके हिसाब से आपके ऊपर 33,800 का टैक्स लगेगा। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपके ऊपर 54,600 तक का टैक्स लगेगा। इस केस में भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ही बेटर रहेगी। अब हम आते हैं कुछ केसेस पे। तो पहला केस है जहां पे आपकी इनकम 7 लाख तक है, तो उस केस में आपको न्यू टैक्स रिजीम ही यूज करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई डिडक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन है जहां आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर होती है और ना ही आप कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यूज करना चाहते हैं, तो इस केस में भी आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेटर रहेगी, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में लोअर टैक्स रेट है, इसलिए आप पे कम टैक्स लगेगा। तीसरा केस है जहां पर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं, तो उस केस में आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे डिडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलते हैं, जिसको यूज करके आप अपनी सैलरी को बहुत कम कर सकते हैं और जिसपे आप पे बहुत कम टैक्स लगेगा। आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट पे लिखिए, हम उसको अगले वीडियो में जरूर कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
इसी तरीके के फाइनेंस के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल फाइनेंस जी, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।